बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं LTV पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई जुल्म की दास्तान तो नज़र आ ही रहती है। कोई ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म करता है। ऐसा ही एक वाक़या इस्लामाबाद के एक सिविल जज के घर में होता है। नाज़रीन, ये जुल्म की ऐसी दास्तान है जिसको सुनकर हर दिल खून के आंसू रोता है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि गुर्बत के हाथों मजबूर वालिदैन ने अपने एक महल्लेदार जिसका नाम मुख्तार वड़ैच है, इसके कहने पर अपनी कमसन बच्ची जिसका नाम रज़वाना है, इस बच्ची को इस्लामाबाद सिविल जज के घर में काम पर भेज दिया। इस बच्ची की उम्र मुश्किल से 14 साल हो गई। नाज़रीन, ये 14 साल उम्र वो उम्र होती है जिसमें बच्चे सिर्फ खेलते हैं या पढ़ते हैं, इसके सिवा कोई काम नहीं करते। लेकिन गुर्बत के हाथों मजबूर वालिदैन ने अपनी बच्ची को, अपनी कमसन बच्ची को, छोटी बच्ची को अपने महल्लेदार जिसका नाम मुख्तार है, उसके कहने पर इस्लामाबाद सिविल जज जिसका नाम जज आसम हफीज़ साहब हैं, उसके घर में काम पर लगा दिया, इसलिए कि कुछ पैसे आ जाएंगे, घर का गुजर बसर अच्छा हो जाएगा। रज़वाना के वालिदैन का कहना है कि कुछ माह तक बच्ची से फ़ोन पे बात होती रही तो सब ठीक चल रहा था। लेकिन उसके बाद सिविल जज आसम हफीज़ साहब की बीवी ने रज़वाना पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने जेवर चोरी किया है, और इसके बाद होता है इस बच्ची के ऊपर असल जुल्म शुरू। रज़वाना के वालिदैन ने कहा कि बच्ची का कहना है कि इन्होंने हर तरह से जुल्म किया। जज की बीवी ने रज़वाना को मार मार कर टांगें तोड़ दी, बाजू तोड़ दिए, सर फाड़ दिया। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां पर ज़ख्म के निशान ना हों। कमोबेश जिस्म के 15 जगह पर ज़ख्मों के निशानात मिलते हैं। जज साहब आसम हफीज़ के बच्चे रज़वाना के सर पर फुटबॉल मार मार कर खेलते रहे। रज़वाना के सर पर कीड़े पड़ गए, यहाँ तक कि जब रज़वाना के वालिदैन कहते हैं कि जब उनसे उसके बाद बात हुई तो रज़वाना ने कहा कि जब आपसे बात होती थी तो उसके जो आसम हफीज़ साहब की बीवी थी वो सर पर डंडा लेकर खड़ी होती थी कि कोई बात ना बता दे अपने घर वालों को। दूसरी तरफ नाज़रीन, सिविल जज आसम हफीज़ ने कहा कि बच्ची ने मट्टी खा ली थी। लेकिन नाज़रीन, रज़वाना ने इसकी बात को कहा है कि ये झूठ बोलते हैं। बताया कि सच ये है कि ये सब इन्होंने ही जुल्म किया है, इनकी बीवी ने जुल्म किया है। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जज की बीवी को सज़ा देने और रज़वाना को इंसाफ देने के लिए एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इतने दिन गुजरने के बाद भी इस जालिम औरत को अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया गया। क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्योंकि जज साहब की बीवी को कबल वक्त गिरफ्तारी ज़मानत जो मिल गई है। और ज़मानत मिली क्यों है? क्योंकि जज साहब की बीवी है, अमीर घराने से तल्लुक़ रखती है। नाज़रीन, यहाँ इस्लामाबाद में एक कुल्फ़ी की रेड़ी लगाने वाले को सोचने तक का मौका नहीं दिया जाता और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जज साहब की बीवी को कबल वक्त गिरफ्तारी ज़मानत दे दी जाती है। रज़वाना के वालिदैन के इंसाफ मांगने पर जज साहब के भाई की तरफ से मार देने की, कत्ल कर देने की धमकियां मिल रही हैं। और इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से भी रज़वाना के वालिदैन को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। छोटी 14 साल बच्ची के साथ इतना जुल्म हुआ तो इन अमीर ज़ादों को किसी को कोई तकलीफ़ ना हुई। जिसके टांगों पर बल्ले से मारा जाता रहा, टांगें तोड़ दी गईं, बाजू टूट गए, सर फाड़ दिया, पसलियां टूट गईं। जिस्म पर 15 से ज़्यादा निशानात हैं। इसके जिस्म पर सर से बाल उड़ा दिए गए। लेकिन अमीर ज़ादों को कोई तकलीफ़ ना हुई। लेकिन जज की बीवी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसको गिरफ्तारी से पहले ही ज़मानत दे दी गई। नाज़रीन, ये जुल्म अगर कश्मीर में होता तो समझ आता था,
کہیں ہندوؤں نے ایسا ظلم کیا ہوتا کشمیری بچیوں پر تو سمجھ میں آتا تھا، کہیں برما میں ہوتا تو سمجھ میں آتا تھا، فلسطین میں ہوتا تو سمجھ میں آتا تھا۔ تکلیف تب بھی بہت ہوتی، ان کی تکلیف ہمیں بہت ہوتی، لیکن یہ سمجھ میں آتا تھا کہ وہ تو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب اس واقعے سے، اس رضوانہ جیسے دوسرے واقعے سے یا رضوانہ کے واقعے سے اس کیس کے بارے میں کیا کہو گے؟ کون دے گا انصاف ان کو؟ جنہوں نے انصاف دینا ہے وہی تو انصاف کی دھجیاں اڑاتے ہیں، تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ یہ جج انصاف دیں گے؟ جن کے اپنے گھروں میں ظلم ہو رہا ہے چھوٹی ملازمہ پر، وہ انصاف دیں گے؟ ان سے انصاف کی توقع کون رکھے گا؟ اب بچی لاہور ہسپتال میں زیر علاج ہے اور ICU میں ہے، پتہ نہیں وہ بچے گی بھی یا نہیں بچے گی۔ آپ دیکھ لینا، کوئی انصاف نہیں ہوگا اس بچی اور اس کے والدین کو، کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ یہ بس کچھ دن میڈیا کے اوپر بات چلے گی، اس کے بعد سب خاموش ہو جائیں گے، سب اپنے اپنے گھر میں ٹھیک بیٹھے ہوں گے آرام سے۔ بچی جانے، رضوانہ جانے، اس کے والدین جانے، اور وہ جج اور اس کی اہلیہ جانے، وہ دھمکیاں دیتے رہیں گے، ان کو پریشان کرتے رہیں گے، ڈراتے دھمکاتے رہیں کہ یہاں تک کوئی انصاف نہیں ملے گا، کسی عدالت سے انصاف نہیں ملے گا ایسے ہی، کیونکہ یہ پہلا کوئی واقعہ تو تھوڑا ہوا ہے، پاکستان میں ہر دن اس طرح کے واقعے ہوتے رہے ہیں۔ تو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ناظرین؟ یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔